नगर परिषद चुनाव को लेकर पूरी तरह से बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं। वार्ड नंबर 7 से जो उम्मीदवार है सुमन शर्मा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे चुनाव को लेकर कि उनका चुनाव प्रचार किस तरह का चल रहा है। और इस वक्त जो चुनाव को लेकर अगर बात करें तो कुछ ही दिन रह गए हैं, यानी कि 2 मार्च को चुनाव होना है और 12 मार्च को परिणाम आने हैं। तो ऐसे में जनता से किस तरह का इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बात करें, आप पहले भी पार्षद रही है और इस वार्ड को आदर्श वार्ड का सम्मानित भी हुआ है वार्ड, तो क्या कहोगे सबसे पहले तो? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो जिला और प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी कार्यशैली में विश्वास रखते हुए दोबारा मुझे एक मौका दिया है। 7 नंबर वार्ड से दोबारा से जनता की सेवा का जो मौका दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी दृढ़ निश्चय और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जो भी मुझे कर्तव्य दिया गया है उसको मैं पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करूँगी। बात करें इस वार्ड की तो कितनी कॉलोनी या कितना एरिया और इसके साथ साथ कितने कुल मतदाता है? इसमें आप भूमनसा चौक से राम कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, बांसल कॉलोनी, कोर्ट कॉलोनी और जेल ग्राउंड मोहल्ला जो है उधर का एक्सचेंज के साइड वाला, ये सारी जो कॉलोनीज़ हैं 7 नंबर वार्ड के अंदर आती हैं और इसमें 5124 मतदाता हैं। तो आप पहले भी इस वार्ड से पार्षद रही है, तो पिछले प्लान में क्या कुछ कितना विकास वार्ड के अंदर हुआ और क्या कमियां रहेगी जो इस बार भी आप मैदान में हैं? पहले जो थी मैं 5 नंबर वार्ड से पार्षद रही थी और उसका जो है 5 नंबर वार्ड का सिर्फ राम कॉलोनी और बैंक कॉलोनी ही इसका हिस्सा है अब की बार 7 का। और अब ये जो है कुछ मोहल्ला जो है कुछ मतलब वोटर जो हैं ये बांसल कॉलोनी के भी पहले 5 में होते थे, लेकिन अब पूरी तरह से जो है बांसल कॉलोनी, कोर्ट कॉलोनी ये सब साथ में आ चुके हैं। पहले जो मुद्दे थे जनता की जो भी आवश्यकताएं थी, जो भी उन्होंने मुझे बताए थे कि भी चाहे सफाई स्वच्छता को लेके है, सीवर को, लाइट में मूलभूत जो भी सुविधाएं उनको मतलब प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, वो मेरा पूरा प्रयास रहा है। चाहे वो 40 वर्ष पुरानी ऐसी गली भी थी जिसको मतलब सारी सरकारें आके जा चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते ही हमारे कार्यकाल में उसको बनवाया गया, उसमें सीवर लाइन और वाटर लाइन डलवाया गया और अब उसका कनेक्शन भी अभी इन दिनों बात भी चल रही है कि उसको जुड़वाना भी है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है वो हमारा जो है 31 वार्ड थे उस वक्त, अब 32 हैं। उसमें 5 नंबर वार्ड को एक आदर्श वार्ड घोषित किया था कि वो जो सारी जो थी जो एक आदर्श वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो उसमें फुलफिल हमारा वार्ड करता था, चाहे स्वच्छता को लेके चाहे और भी जितने कार्य थे, तो उसमें हमारा जो है आदर्श वार्ड के रूप में 5 नंबर वार्ड को जाना जाता है। और आगे की जो प्लानिंग है, वैसे तो वार्ड वासियों से मैं सुझाव लूँगी कि भी उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उनको मद्देनज़र रखे ही आगे का प्लान किया जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से स्वच्छता सबसे बड़ा मुद्दा है कि साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो सीवरेज की बात है, चाहे वो पीने के पानी की दिक्कत है, लाइट है, मतलब प्रॉपर ये जो चीज़ें हैं ये तो वार्ड वासियों को होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ कई लोगों के सुझाव आए हैं कि गली में जो स्ट्रीट डॉग हैं उसकी एक बड़ा मुद्दा है। इस विषय को लेके भी जब भी हमारी बैठक होगी आगे आने वाले समय में, तो हम नगर परिषद में ये भी एक मुद्दा उठाएंगे। और जो शहर में जो बेसहारा पशु हैं, स्ट्रे कैटल फ्री पहले वैसे हो चुका है, लेकिन फिर जैसे उनको पकड़ते हैं, नगर परिषद ने बहुत बार ऐसे अभियान चलाए हैं, लेकिन पता नहीं ये पशु कहाँ कौन सी बाउंड्री से कैसे आ जाते हैं, दोबारा से फिर ऐसे ही घूमते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा 135 जो नंदीशाला और गौशाला मिला के जो हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में हमारे सिरसा ज़िले में ही हैं। और इसको भी मतलब हमारा दोबारा से प्रयास रहेगा कि हमारा जो शहर है वो बिल्कुल जो बेसहारा पशु हैं उससे मुक्त हो। और दूसरा मेरा ये था कि मैंने कई जगह पे देखा था कि पशु पक्षियों इनके पक्षियों के लिए भी बर्ड हाउस बहुत सुंदर सुंदर बना रखे हैं, जो हमारे शहर के सौंदर्यीकरण का एक हिस्सा रहेगा। तो ये भी मेरा एक विजन है कि उनके लिए एक पुण्य का भी काम होगा और वो एक अलग से एक संदेश जाएगा ताकि अन्य लोग भी देख के उससे प्रेरणा ले सकें। आप पहले भी इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, आदर्श वार्ड का अवार्ड भी मिला हुआ है, तो इस बार अगर बात करें तो वार्ड के अंदर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत उत्सुक हैं सभी मतदाता जो हैं। मेरे पास जो 5 नंबर जो जिसमें मैंने काम किया था उस वक्त तो मेरा अनुभव भी नहीं था और अब 8.5 साल तक मैंने जो जनता की सेवा करी है उससे बहुत खुश हैं लोग, बल्कि वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि भई आप यहीं से लड़ो।
तो वहाँ तो सेवा कर चुकी, अब नए बंदों से मिलेंगे, नए मतदाताओं से मिलेंगे, तो यहाँ जो है वो जो भी जनता की काम होंगे उनको मतलब बखूबी निभाने का प्रयास रहेगा। किस तरह का प्रचार चल रहा है? अगर बात करें वार्ड के अंदर जा रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि इस वार्ड में नए लोग, नई कॉलोनियाँ अभी शामिल हुई है, जी। तो उन कॉलोनियों में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम कोई बहुत ज़्यादा सी नहीं है, जो मैंने बताई है, जिन मुद्दों पे अभी बातचीत हुई है, वही 1-2 बातें सामने आई हैं। और जो आप रिस्पॉन्स की बात कह रहे हो, तो सबका एक ही ध्येय है, कमल का निशान। और 2 तारीख है और 2-2 हर वार्ड में 2-2 ही कमल खिलाने, यानी 2-2 बटन दबाने हैं, एक अध्यक्ष के लिए और एक अपने पार्षद के लिए। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी से कहना चाहूँगी कि 32 के 32 वार्ड में 2 तारीख को 2 कमल के बटन आपने दबाने हैं। वो हमारा जो चेयरमैन होगा वो भी भाजपा का होगा निश्चित तौर पर, और 32 के 32 वार्ड में जो नगर परिषद के जो हमारे जो पार्षद बन के जाएंगे वो भी सारे कमल के निशान पे जीत के जाएंगे। मैम, पार्षद की तरफ एक बार छोड़ दो, अगर बात कर रहे हैं अध्यक्ष के भी चुनाव है, तो किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? समझी नहीं, क्या कह रहे हो? जिस तरह से चेयरमैन का भी चुनाव है, चेयरमैन का चुनाव साथ ही होगा, जी। आप पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं, जी। यानी कि आप एक बार अपने आप को पार्षद पद की साइड में रख दो। अगर बात करें जो चेयरमैन का चुनाव, तो किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? देखिए, आप एक बात बताओ कि कौन-सा ऐसा काम है जो हमारे सिरसा में नहीं हो रहा? मैं आपको याद करवाना चाहूँगी कि विधानसभा में जो हमने गलती करी थी, पूरी जनता को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि चलती हुई जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी केंद्र सरकार में भी, जो प्रदेश में भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके आधार पे ही हमने ये निर्णय लेना चाहिए कि अगर हमने पिछली बार की तरह गलती करी तो पहले ही हम बहुत पिछड़ चुके हैं, तो अब वो गलती न दोहराते हुए हमने ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे बनानी है, तभी जाके जो ये विकास का पहिया है और गति से काम करेगा। और आपने देखे भी कोई काम ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे ना किया हो। यहाँ का कोई विधायक ना होते हुए भी निष्पक्षता से 90 के 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने एक समान विकास करवाया है। और अगर यहाँ पे हमारा जो है चेयरमैन जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो विकास जो है और ज़्यादा करेगा। दिल्ली के अंदर जिस तरह से अभी जो परिणाम आए, क्या उन परिणाम को देखते हुए हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव में कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अभी जैसे आपने देखा कि पूर्ण बहुमत से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो 27 वर्षों के बाद जो सरकार बन के आई है, दिल्ली वालों ने पढ़ी लिखी जनता है, उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। झूठ बोल बोल के केजरीवाल जी ने पहले बहुत कर लिया, लेकिन अब समझ आ चुका है कि अगर विकास सही मायने में करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी ही है जो निष्पक्षता से सब सर्वहितैषी समावेशी सरकार है, इसके साथ ही चलने का फ़ायदा है। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव जो है हमारी इस निकाय चुनाव में पड़ेगा, और सब जनता को समझ आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो सबको साथ लेके चलने वाली है, और निश्चित तौर पर विकास करवाना है तो कमल का निशान दबाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी सुमन शर्मा, जिनसे हमने बात की चुनाव को लेकर। इन्होंने मुद्दे बताए कि इन मुद्दों के आधार पर मैदान में है। अब ये तो वक्त बताएगा कि यहाँ की जनता किसके सिर पर पार्षद पद का ताज सजाती है। 12 मार्च को परिणाम आएंगे और 2 मार्च को चुनाव होगा। सिरसा से डेली पोस्ट के लिए निशा खन्ना।